दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले सुकन्या समृद्धि योजना 2024 सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ पात्रता। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे डिटेल जाने इस वीडियो में सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। इस चैनल पर नहीं हो तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया सुकन्या समृद्धि योजना 2024। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में शुरू की गई है और यह योजना बेटी के भविष्य की उज्जवल बनाने के लिए है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होगा बेटियों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उनकी शादी तक का आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सुकन्या समृद्धि योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की उच्च बच्चियों को खाता खोला जाता है। इसमें आप 1 साल से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए कॉलम बना हुआ है। जैसे आप लोगों को योजना का नाम हो गया, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। लाभ हो गया बेटियों की आर्थिक सहायता। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है। ठीक है, जिसके तहत गरीब परिवारों की उनकी बेटियों की पढ़ाई लिखाई और बेटों की शादी करने के लिए बचत करवाई जाती है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 24 से 8% की ब्याज दर भी मिलती है। इसमें जो भी पैसा मिलता है वह टैक्स फ्री होता है, मतलब आपको मैच्योर अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी अपनी 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सुकन्या समृद्धि योजना 2024। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बचत योजना है, जिसमें आप अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और बेटी की शादी के लिए बचत कर सकते हैं। उसमें 8% ब्याज दर भी मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बचत की गई राशि 80% की तहत टैक्स फ्री होती है। यह एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत बेटियों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया नीचे की ओर, यहाँ चलिए इसको यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस या फिर किसी बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 15 साल हर साल निवेश करना होता है। बाकी बचे 6 साल आपको कुछ निवेश नहीं करना होता है। आप 1 साल में न्यूनतम 250 रुपये, अधिकतम 1,50,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे देख लेते हैं। इसके बाद कुछ बेनिफिट्स दोस्तों बात के लिए है। ठीक है, इसका लाभ क्या रहेगा। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता खोला जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 1 साल से न्यूनतम 250 रुपये, अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको खाता खुलवाने की डेट से 15 साल तक नियमित रूप से निवेश करना होता है। बाकी 6 साल आपको कुछ निवेश नहीं करना है। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि आपको वित्तीय वर्ष 24 मई 8% की ब्याज दर पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर लिखा गया सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने की डेट से लेकर 21 साल बाद जिसकी आपकी जमा की गई राशि मैच्योर हो जाएगी। इसके बाद आपको बेटी की आगे पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी के लिए जमा की गई पूरी राशि ब्याज समेत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग आवेदन करने के लिए और इसका लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता को निर्धारित पालन करना होगा। ठीक है, जो जैसे आप लोग लिखा गया सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बेटी का उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष से कम होना चाहिए। और सुकन्या समृद्धि योजना में माता या पिता के साथ बेटी का संयुक्त जॉइंट खाता खोला जाता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों का लाभ दिया जाता है। बच्चों का जुड़वा जन्म होने पर दोनों बेटियों का लाभ दिया जाएगा। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जाता है। ठीक है, गोद ली गई बेटियां भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पात्र है। ठीक है, माना जाए दोस्तों तो 10 वर्ष से कम उम्र के ही बच्चों को लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों में लिखा गया है सुकन्या समृद्धि योजना विड्रॉल। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के बाद आपको नियमित तौर पर 15 साल तक इसमें निवेश करना होगा। आपको हर साल न्यूनतम 250 रुपये, अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी साल पैसा निवेश करने से चूक जाते हो तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। ठीक है, तो 15 साल तक निवेश करने के बाद आपको 6 साल तक कुछ निवेश नहीं करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने की डेट से लेकर 21 साल तक आवेदन आपके द्वारा जमा की राशि मैच्योर होती है। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने की डेट से लेकर 21 साल बाद अपना पूरा पैसा ब्याज समेत निकाल सकते हैं। और आप सुकन्या समृद्धि योजना के 21 साल से पहले ही पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ शर्तें। आपको बेटी को शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है। आपको 21 साल से पहले सुकन्या समृद्धि योजना से 50% ही पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बेटी की उम्र 18+ होनी चाहिए, साथ ही वह किसी कॉलेज में अध्ययन हो। लेकिन ध्यान रहे सुकन्या समृद्धि योजना 5 साल से पहले एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे लिखा गया है कि इसके अलावा अगर आपको गंभीर समस्या आ जाती है, जैसे बेटी बहुत बीमार हो जाती है, तो इसके लिए इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता तुरंत बंद करके अपनी पूरी राशि ब्याज समेत निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें सुकन्या समृद्धि योजना में 5 साल की
पहले एक भी रुपये नहीं निकाल सकते। ठीक है, एज लिमिट की दोस्तों बात कर ली जाती है, एज लिमिट क्या रहेगा तो दोस्तों पहले बताया आप लोग को सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए बेटी की उम्र 10 से कम होना चाहिए, 10 साल से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ बात कर लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का आधार कार्ड, अभिभावकों का पहचान पत्र, अभिभावकों का पति का पहचान पत्र। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, चलिए आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आप भी सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑफलाइन किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक द्वारा आवेदन करना होगा। वैसे सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या बैंक में मिल जाएगा, आप नीचे क्लिक पर आप फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बात करें डिपॉजिट लिमिट के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों पे लिखा गया सुकन्या समृद्धि योजना जमा की राशि 80 से 80 के तहत टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने की डेट से लेकर 15 साल तक आपको हर साल निवेश करना होगा। ठीक है, चलिए आपको बताती हूँ। चलिए दोस्तों अब इंटरेस्ट रेट की बात कर ली जाती है, देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी और बचत योजना है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें समय बदलती रहती है। वृत्ति वर्ग 24 में सुकन्या समृद्धि योजना की 8% ब्याज दर है। तो सुकन्या दोस्तों समृद्धि योजना में ब्याज दर हर चेंज होती रहती है। मन में जरूर सवाल आता होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया जाए कि नहीं। ठीक है, दोस्तों इसका मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके आप लोग बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहेगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए लिखा गया सुकन्या समृद्धि बचत योजना है। आम आदमी खाता खुलवाकर हर साल कुछ निवेश करके बचत कर सकता है। इसके बाद अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के बाद सारी खर्चा वहन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे नए वीडियो के लिए।